पंचकूला में एक तरफ जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हवन धुनी यात्रा भी शुरू हुई है। मतलब विज्ञान और भगवान दोनों एक साथ आज पंचकूला में कोरोना महामारी को भगाने के लिए आ गए हैं। एक तरफ विज्ञान जहां की कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां पे 1000 से ज़्यादा कारें खड़ी हुई हैं इस जगह से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर हवन धुनी का कार्यक्रम है जो कि पूरे पंचकूला में विश्वास फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। आपसे हम बात करेंगे विश्वास फाउंडेशन के जो लोग हैं कि क्या प्रोग्राम क्या रखा हुआ है आप लोगों ने। आप सब जानते हैं कि आजकल ये कोरोना की महामारी कितनी फैल चुकी है, घर घर शहर शहर सब जगह ये फैलती चली जा रही है। और ये धुनी हमारी प्राचीन संस्कृति है कि हम धुनी से हम अपना वातावरण शुद्ध करते हैं। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि जब भी हम धुनी जलाते हैं तो 94% जीवाणु मर जाते हैं। पंचकूला में एक तरफ वैज्ञानिकों का भी कार्यक्रम, जो वैक्सीन का कार्यक्रम है वो भी चल रहा है, वो भी साथ साथ चले, दोनों चीजें, क्योंकि इसके साथ लड़ने के लिए हमें योगा, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, हवन, धुनी और साथ में मेडिसिन, ये सब चलाना पड़ेगा साथ साथ, और अपनी संस्कृति पे पुनः लौट कर आना पड़ेगा। ये प्राचीन हमारे जो भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने इस पद्धति का यूज किया, इस्तेमाल किया, उन्हीं का अनुसरण करके हम इसको ये जो फैला हुआ है कोरोना, इसको मिटा सकते हैं और सारा वातावरण शुद्ध कर सकते हैं। और ये हर सबको संकल्प करके सारे पंचकूला को एक साथ चलना पड़ेगा। ज्यादा चीजें नहीं है, सब घरों में इस्तेमाल होने वाले। सेक्टर में करेंगे या पूरे पंचकूला में करेंगे कार्यक्रम? अभी तो सेक्टर टू सेक्टर हो रहा है, क्योंकि इसको एक सेक्टर में 10-12 बार चलनी चाहिए ये। वैसे तो कहते हैं कि अगर जहाँ पे आम की लकड़ी और गाय के उपले जलते हैं वो 1 महीने तक उसका इफेक्ट रहता है और कोई जीवाणु वातावरण में नहीं रहते। बाकी ये हमारे आयुर्वेदिक के हैं, ये ऋषि जी बताएंगे। आओ जी बताइएगा जी, क्या है ये, क्या क्या लगा रखा है आपने इसमें? देखिए जी, ऐसा है, जड़ी बूटियां, एलोपैथी का जो इतिहास है मात्र 100-150 साल पुराना है। उससे पहले जब भी महामारी आती थी, हर 100-125 साल के अंदर हिंदुस्तान में कोई ना कोई महामारी आ जाती थी। तो जब भी कोई महामारी आती थी तो आयुर्वेद की चिकित्सा काम में आती थी। अगर हमारे पूर्वज महामारियों में मर गए होते तो हमारा जन्म ही कैसे होता? अब विचार के देखिए, आज हम सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन अब दोबारा हमें कार्य शुरू करना होगा। इसमें बहुत सारी करीबन 125 के करीब जड़ी बूटियाँ हैं, नमक है और इसके अंदर गंधक है और इसमें राई है, कलौंजी है, अजवाइन है, हल्दी है और देसी घी है और नमक और ये कपूर है और सरसों का तेल और घी, आम की लकड़ी है और 17 प्रकार के हमारे 16 प्रकार की हमारी जो है आयुर्वेदिक पत्र संहिता है, आयुर्वेदिक पत्र संहिता है। और इसके अंदर 108 प्रकार की हमारे पास ड्राई जड़ी बूटियों की संहिता है। अगर किसी के पास इतना उपलब्ध नहीं है तो मात्र हल्दी, नमक, राई, फिटकरी, कलौंजी, गंधक और अजवाइन, इतने मात्र को घी और तेल के साथ, यदि हम गौ माता के उपले पर या गौ माता का उपलब्ध नहीं है तो भैंस के उपले पर ही हम जो भी उपलब्ध है उसके ऊपर करके पूरे गली मोहल्लों में और चौक चौराहों पे करें। जब ये धुआं, शुद्ध पवित्र धुआं, आज तक हमने प्रकृति को दिया क्या है? जितनी भी नदियां हैं वो हमने खत्म कर दी। आप जरा जाके देख लीजिए, आसपास कोई नदी आपको शुद्ध नजर नहीं आएगी। प्रकृति, पेड़ हम काटते चले गए, पेड़ खत्म हो गए, इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। तो वायु के अंदर पेट्रोल के अलावा कुछ नहीं है। कितनी गाड़ियां पेट्रोल का धुआं छोड़ रही हैं? यानी कि जैसे कि बॉडी के अंदर हम कुछ खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं या और हम ताकतवर पदार्थ खाते हैं, तो जब हम इन पदार्थों को खाते हैं तो हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट होती है। ऐसे ही एयर में भी इम्यूनिटी की जरूरत होती है। इस विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, हमारे संतों ने समझा, और वो हमेशा से हर घर के अंदर ये धुनी और ये यज्ञ हुआ करते थे। तो एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को जो इम्यूनिटी चाहिए होती थी वो मिल जाती थी और वातावरण साफ और शुद्ध हो जाया करता था। लेकिन आज के समय के अंदर हम सब वो भूल चुके हैं और डिओड्रेंट का जमाना चल पड़ा है। तो इसके कारण हम लोग इन बातों को समझ ही नहीं पा रहे। अब किसी भी तरीके से जब हमारा जो है बीमारियों से छुटकारा नहीं हो पा रहा, तो 150 साल पुरानी शास्त्रों की विधि, ये माना जाए कि इम्यूनिटी बूस्टर है प्रकृति के लिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, अभी इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरी बात यह है कि जो इसके अंदर तत्व डले हुए हैं
वो एंटीसेप्टिक है, रोगाणु, जीवाणु पंचकूला और में- विषाणु नाशक पंचकूला है। में एक तरफ वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी विज्ञान वो का भी काम ठीक है, चल रहा है, एक और तरफ दूसरी ही। तरफ भगवान का काम चल रहा है, जिसमें आप धुनी के तरीके से आप समाज को संदेश दे जी, रहे हैं जी, कि जी, वैक्सीन जी। भी लगवाएं, हाँ, और ये ये भी काम लगवाएं। करें। जी 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 ये तो हमारा प्रयास है साथ साथ कि हम वो 150 साल पहले जो ऋषि मुनि हमारे संत किया करते थे और महामारियां यहाँ से खत्म हो जाया करती थी, अगर वो महामारियां खत्म करने में सक्षम ना होते तो सारी महामारी में हमारे पूर्वज मर गए होते, हमारे जन्म ही कहाँ होते। आज पंचकूला में विज्ञान और भगवान दोनों एक साथ हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये जो विश्वास फाउंडेशन है हमारी परमानेंट बहुत अच्छे काम करती रहती है। बहन नीलिमा जी और इनके जो सारे साथ भी और हमारे संत हैं, इन्होंने जो आज ये प्राचीन काल से हमारी पद्धति चलती आ रही है, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा दिव्य हैं, अगर इनका मिश्रण सही तरीके से करके और इसका धुआं लिया जाए, इससे बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं। और आज जो सारी चीज़ें डाली हैं, घी है, उसके अंदर तेल हैं, सारी जड़ी बूटियाँ जितनी हमारे कलौंजी है, सरसों। अब बताइए हमारे संत बताएंगे क्या क्या चीज़ें आज हमने इसके अंदर डाली हैं। ये रोज़ाना 3 सेक्टर कवर करेंगे, पूरे शहर को हम कवर करेंगे, ताकि गली गली में इसका जाके असर हो और शुद्ध हो जाए, पूरा वातावरण सारा का सारा शुद्ध हो जाए। क्या लगता है सर कि ये सैनिटाइजेशन जो ये प्रक्रिया है ये आयुर्वेदिक के माध्यम से, ये- तो हमें इसको बिल्कुल ही एप्लीकेबल करना चाहिए पंचकूला के नहीं, अंदर? जहाँ तक आयुर्वेदा की बात है वो पहले भी चल रहा है रेगुलर। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, हमारे चंडीगढ़ हमने आयुर्वेदिक कॉलेज में भी IU64 के नाम से जो मेडिसिन चल रही है, वो भी बुखार के अंदर बहुत ज़बरदस्त कामयाब है और सरकार ने उसको पेटेंट भी कर दिया है। आयुर्वेदा का हमेशा से पूरे का पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। ये नहीं है भी अकेला एलोपैथी मेडिसिन से इलाज होता है, आयुर्वेदा से भी पूरा चल रहा है। 1000 से ऊपर हमारे पेशेंट वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज में ठीक होकर चले गए हैं। ये नहीं है, इसीलिए ये जो अभी आयुर्वेदा का आज हमने जहाँ पे जड़ी बूटियों से जो धुआं है, जो कोई हवन सामग्री है, सारी चीज़ें जो डाली गई हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इससे वातावरण शुद्ध होगा। ये था पंचकूला में विज्ञान और भगवान दोनों का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। यहाँ पंचकूला में एक तरफ वैज्ञानिकों से बनाई हुई वैक्सीन भी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ भगवान के को भी बुलाया जा रहा है कि वैक्सीन जो धुनी का कार्यक्रम है वो भी चलेगा। HBC News 18 के लिए रितेश महेश्वरी, सेक्टर 9 पंचकूला।